जेएसएससी पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा में हुई धांधली को विरोध और इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची के द्वारा शहीद चौक से मशाल जुलूस निकाला गया। सभी की मांग थी कि जेएसएससी पीजीटी परीक्षा की सीबीआई जांच हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा शशांक राज ने कहा कि झारखंड में लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हो रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सीटों के बेचने का काम किया गया है। मौके पर रांची महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि राज्य का युवा पिछले 5 सालों से अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहा है। राज्य की और परीक्षा में धांधली पाई जा रही है। इसी को लेकर युवा मोर्चा रांची जिला द्वारा मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह, पवन पासवान, संजय महतो, श्रीधर राज, विवेकानंद जायसवाल, सतीश सिंह, सुरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। क्या कुछ कहा सुनिए। देखिए, जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुआ है, कल इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता भी आयोजित किया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस का आयोजन यहाँ किया था और करने का मकसद है कि जेएसएससी जिस प्रकार से करप्शन का अड्डा इस सरकार में बन चुका है पहले दिन से, चाहे पेपर लीक की मामला हो, चाहे लैब असिस्टेंट का मामला हो, दीवार एजेंसियों के माध्यम से इन लोग परीक्षा ले रहे हैं और अभ्यर्थी के सीट को बेचने का एजेंसी काम कर रही है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सशक्त है और पूरे छात्र समुदाय के साथ खड़ा है कि छात्र समुदाय के साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जेएसएससी सेट है और इस राज्य का स्टूडेंट अपसेट है। इसको लेकर पूरे छात्र समुदाय के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा है और आने वाले समय में हम मांग करते हैं कि जो पीजीटी की परीक्षा जेएसएससी ने लिया है उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि जो दोषी हैं, इस प्रकार से एक दलालों का सेंटर बन चुका है झारखंड, ये पूरी तरह से बंद हो, अन्यथा युवा मोर्चा सड़क पर संघर्ष करते दिखेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकाली गई है झारखंड सरकार की विफलताओं को लेकर के। जिस तरह से पीजीटी का एग्जाम हुआ और उसमें से एक ही सेंटर से 500 लोग पास हो जाते हैं और 1300 कुछ अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, तो 3000 में उसमें उसको क्लियर करना चाहिए था। फिर 1300 लोगों को ही क्यों दिया गया रिजल्ट? सारे लोगों को एक साथ देना चाहिए था। तो हम लोग का मांग है कि पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं उनका हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस पर सीबीआई जांच हो। क्या 13 लोगों को मिलता, क्या लगता है कि उसमें सेटिंग? निश्चित रूप से जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और जिस तरह से कल भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद से उन्होंने इस नियुक्ति पत्र को रोक लगाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर नियुक्ति पत्र आपका सही था तो आपने नियुक्ति पत्र पर क्यों रोक लगाया, और रोक लगाया तो इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड के जो 3.25 करोड़ जनसंख्या है, झारखंड के लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ का युवा है, जो छात्र हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। दिन भर कहीं ना कहीं जब भी पीजीटी का एग्जाम हुआ, किसी भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ, सिर्फ करप्शन का अड्डा बन चुका है। तो हम लोग इसका सीबीआई की जांच मांगते हैं, निश्चित रूप से खुलासा होगा। मशाल जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है? मशाल जुलूस जिला स्कूल से फिरालाल चौक की तरफ निकाला गया। परिचय बता दीजिए। डॉक्टर सुरेश शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। परीक्षा है उसको लेकर जो परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी हुआ और खास करके युवाओं का भविष्य जो इस जेवीएम कांग्रेस की सरकार में अधर में लटका हुआ है, 5 लाख रोजगार का वादा करके लगातार इन 5 सालों में इन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगा है। और हर परीक्षा को आप देखिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको धांधली जरूर मिलेगा। तो एक तो हम लोग इसी के लिए आज यहाँ आपने देखा होगा या मशाल जुलूस करने का काम किया। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कितने पैसों में इन्होंने एक सीट को बेचने का काम किया, क्योंकि ये जांच का विषय है कि एक ही रूम से 500 बच्चे किस तरीके से पास हो जाते हैं और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा टॉपर्स भी निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और हमारी पूरा हम लोगों को मानना है ऐसा कि भाई यहाँ धांधली हुआ है, सीटों को बेचा गया है और पूरे राज्य की युवा इसको लेकर परेशान है। और लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी से संपर्क कर रहे हुआ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसको लेकर हम लोग भी युवा जितने भी परीक्षार्थी हैं वो लोग भी आंदोलन के मूड में हैं और लोग भी आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। नीट पर भी जो कहा जाए तो हजारीबाग से पेपर लीक हुआ, इसमें भी कई तरह की बातें हैं। देखिए, अभी जांच हो रही है, उसकी सीबीआई जांच भी की जा रही है और जो भी उसमें दोषी है वो पकड़े गए। कल नियुक्ति पत्र वितरण होना था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। हेमंता बिस्व शर्मा जी ने बधाई भी दी है कि हमारे आंदोलन के कारण यानी कि सरकार डर गई है और इसे। देखिए, छात्र समुदाय जब से आंदोलन कर रहा है उससे सरकार डर चुका है, क्योंकि सरकार ने गलती की है।
सरकार ने इस राज्य के युवाओं के सपने को बेचने का काम किया। इसके लेकर उन्होंने नियुक्ति पत्र का जो कार्यक्रम था उन्होंने रद्द भी किया है। सरकार को ये नियुक्ति पत्र रद्द कार्यक्रम से हम मानने वाले नहीं हैं। हम मानने वाले हैं कि इस पूरे जो पीजीटी की परीक्षा हुई है इसका सीबीआई इंक्वायरी हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आई वास नहीं चलेगा इस राज्य में। जो पहले दिन से आई वास चल रहा है, जो पेपर लीक की घटना हुई, वो आई वास हम नहीं सहेंगे। हम मानते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पूरे दलालों का सेंटर झारखंड बन चुका और इसका संरक्षण कोई देता है तो झारखंड सरकार देती है। ठीक सरकार में नया नहीं है। रांची के किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाइए, यहाँ परीक्षा प्रश्न लीक नहीं होता, सीधे नौकरी बेचा जाता है। 20 से 25 लाख रुपया दीजिए कि सरकार में नौकरी पाइए। आखिर क्या कारण है कि एक ही जगह सारे परीक्षार्थियों को सेटिंग करके बैठाया जाता है? इसका सीधा अर्थ उनसे पैसा लिया जाता है। और झारखंड सरकार चाहती है कि हमारा आदिवासी युवा नौकरी ना पाए, लास्ट में बंदूक उठाए, नक्सली बन जाए और वोट बैंक की राजनीति में आदिवासियों को बहका करके विकास से दूर रखा जाए और हमेशा इनको भड़का करके गलत काम कराया जाए। सीधा मामला है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा नौकरी बेचने का। एक नौकरी 25 लाख रुपया में बेचा गया है और इसका सीधा सबूत रांची के हर एक कोचिंग सेंटर में आपको मिल जाएगा। चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो या चंपत सोरेन की सरकार, दोनों सरकारों में दलालों के द्वारा लगातार नौकरी बेचा जाता है, प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, चाहे बिहार के बच्चों के द्वारा हो या झारखंड में रांची के बच्चों के द्वारा हो। जिस तरह सरकार का एक कानून है कि 10 साल का सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, तो क्या लगता है हो पाएगा सजा यहाँ पर? अरे एक बार देखे तो दिखाए, सरकार ही देगी किसको? सारा तो इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है। जहाँ कानून का अपने कार्यकर्ताओं को उपयोग करने की बात होगी, इनके मुंह में तो जैसे ताला चढ़ जाता है, आंखों में लंबी नींद लेकर के सो जाएंगे। फाइल कभी चंपत सोरेन थी, कभी कल्पना सोरेन, कभी हेमंत सोरेन तक घूमते रहेगा। किसी को यहाँ सजा होने वाला नहीं है। असली मकसद है नौकरी के नाम पे युवाओं को ठगा जाए, भड़काता जाए और चुनाव तक इसको टाला जाए और उम्मीद में वोट बैंक की राजनीति किया जाए। मैंने धांधली जो करता है उन पर वोट बैंक की राजनीति है ही। जब झारखंडी युवा आदिवासी को नौकरी नहीं मिलेगा, वो नक्सली बनेगा, बाद में इसको भाजपा से जोड़ करके दिखाएगा कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, उसके कारण हम नौकरी नहीं दे रहे हैं। अपने ऊपर तो कभी लेते नहीं है, हमेशा विक्टिम बन जाते हैं, चाहे ईडी हो चाहे कोई भी मामला हो। नौकरी में भी बहाना दिखाएंगे और आदिवासी लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का काम करेंगे। लेकिन इस बार युवा मोर्चा पूरी तरह तैयार है, इनके हर एक सवाल का जवाब देगा और इस तरह के अफवाहों को रोकेगा और युवाओं को आवाज बन करके नौकरी का मामला हो चाहे एग्जाम का मामला हो, उसको सफाई से करने के लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करेगा। इसका जैसे ही मामला का पहला दिन हुआ था, हमने ऑलरेडी कोचिंग संस्थानों के लड़कों से बात की थी और उनको भी संबंध में हमने जागरूकता करने का काम किया। आप PJYM का हमारा फेसबुक ID खोलिए। जैसे ही मामला लीक हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, मुद्दा किया और आंदोलन करने के लिए तुरंत ऐसा नहीं होता। उसके पहले बीच में भी हमारे 2 आंदोलन थे। कल भी हमने लगातार पुतला दहन किया। उसके पहले रांची में बिरसा चौक में एक सोनार दुकान में जो हत्या हो गई थी, उसके खिलाफ भी आंदोलन किया था। इसके कारण थोड़ी देरी हुई, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये मामला हमारे पहले दिन से संज्ञान में है, हमारे विषय में है और हम लगातार इसके खिलाफ कर रहे हैं। आज आंदोलन की शुरुआत है, अगले दिन में आपको बड़ा से बड़ा और बृहद रूप में बड़ा आंदोलन नजर आएगा और ये मामला विधानसभा तक गूंजेगा। चाहे वहाँ हमारे युवा विधायक हो, भानु प्रताप शाही हो, अमर बावरी हो, वो लोग भी सारे मामलों को उठाएंगे।